हेलो बच्चों, जेपी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले कबीरदास के दोहे को पढ़ा, मीराबाई के पदावली को पढ़ा। आज हम लोग रहीमदास के दोहे को पढ़ेंगे। दोहा शीर्षक पाठ है। आइए हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग। चंदन बिसि व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। जो हजरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। रहमन फिर फिर पोइए, टूटे मुख ताहार। टूटे मुख ताहार। चलिए पहले दोहे को हम लोग व्याख्यात करते हैं। पहले दोहे में रहीमदास जी ने उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का होता है, प्रकृति माने स्वभाव, जो उत्तम स्वभाव का होता है उसका कुसंगत कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात बुरे लोगों का साथ उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर भुजंग सर्प सदैव लिपटे रहते हैं, लेकिन सर्प की विष का प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता है। चंदन जैसे शीतल रहता है, उसकी शीतलता में कमी नहीं होती है, वो शीतल बना रहता है। दूसरा देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रीत की शरण, प्रीत माने प्रेम, हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से प्रेम का रंग दूना हो जाता है। जिसमें प्रेमियों के मिलने से प्रेम का रंग दूना हो जाता है। जिस प्रकार से हल्दी और चूने को मिला देने से हल्दी जर्दी तजे, हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ती है और चूना अपने सफ़ेदी को छोड़ता है, और दोनों मिल करके लाल रंग बन जाते हैं, अर्थात चटक रंग बन जाते हैं, उनका रंग गाढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसके मिलने से प्रेम का रंग दोगुना हो जाता है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुख ताहार। अब इसमें देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन लोग रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मनाना चाहिए। यदि वे 100 बार रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें 100 बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार से टूटे हुए मोतियों के हार को बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार से हमें सज्जन को बार बार मनाना चाहिए। आगे देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीमन असुआ नैन ढरी, जे दुख प्रकट करे। जाहि निकारोगे हते, कसन भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि आँखों से असुआ, नैन माने आँखें, असुआ आंसू, रहीमन असुआ नैन ढेरी। रहीमदास जी कहते हैं कि आँखों से आंसू निकल करके, ढुलक करके जी दुख प्रकट करें, हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं।
जाहि निकारोगे हैं ते। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को घर से जो व्यक्ति घर से निकाला जाता है, जाहि निकारोगे तो जिसको घर से निकाला जाता है, कस न भेद कह दे, वह घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा। आगे देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊन छाड़त छोह। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखें न कोय, जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु सम होय। रहीमा दीन बंधु सम होय। कहीं रहीम संपत्ति सगे, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति साथ रहने पर बनत बहुत बहुरीति, बहुत प्रकार से मित्र बनते हैं। संपत्ति साथ रहने पर बहुत प्रकार से, बहुत रीत से मित्र बनते हैं। विपत्ति कसौटी सिज्जे कसे, लेकिन जो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात हम विपत्ति में हमारा साथ देता है, ते ही साचे मित, वही सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जल में जाल डाल देने पर, मछुआरे जल में जाल डालते हैं तो जल मछली के प्रेम को छोड़कर, तजमीनन को मोह, तजमीनन मीन मन मछली, मछली के मोह को छोड़ करके जल जाल से होकर के निकल जाता है। लेकिन फिर भी मछली नीर को, फिर भी मछली जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती है, जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती है, और जल उसको छोड़ करके आगे निकल जाता है। अंत में मछली जल के प्रेम में अपने प्राणों को त्याग देती है। फिर देखिए, जाल पर जल जात पे, जाल मछुआरा जल में जाल डालता है तो जल मछली के प्रेम को छोड़ करके जाल से होकर के निकल जाता है। इसके बाद भी मछली जल के प्रेम को नहीं छोड़ पाती है, अंत में उसके प्राण निकल जाते हैं। दीन सबन को लखत हैं, रहीमदास जी कहते हैं दीन दुखी लोग सभी व्यक्तियों की ओर सहायता की दृष्टि से देखते हैं, सहायता की आशा से देखते हैं। दीन ही लखन कोई, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन दीन दुखियों की ओर नहीं देखता है, न उनकी सहायता करता है। लेकिन जो रहीम दीन है लिखे, लेकिन जो व्यक्ति इन दीन दुखियों की ओर देखता है, उनकी सहायता करता है, वह दीन बंधु प्रभु के समान हो जाता है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि नयनन बसी प्रीतम छवि, मेरे नेत्रों में मेरे प्रीतम प्रभु का सौंदर्य समा गया है। पर छवि कहाँ समाए, तो उन मेरे नेत्रों में अब जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो दूसरे का सौंदर्य उसमें कहाँ आने वाला है। जिस प्रकार से भरी सराय रहीम, जिस प्रकार से पथिक भरी हुई सराय को देख करके पुनः वापस चला जाता है, वैसे मेरे नेत्रों में मेरे प्रभु के सौंदर्य को बसा हुआ देख करके जो बाहरी सौंदर्य है वह बाहर चला जाता है, आ नहीं पाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि
प्रेम रूपी धागे को हमें झटका दे करके नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। क्योंकि जब प्रेम रूपी धागा टूटता है तो वह जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात यदि धागे को हम झटका देकर तोड़ते हैं तो उस धागे को हम फिर से जोड़ नहीं पाते हैं, यदि हम जोड़ते हैं तो उसमें पुनः गांठ पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से हमें मित्रता को छोटी छोटी बातों में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार मित्रता टूट जाती है तो फिर वह मित्रता नहीं हो पाती है, मित्रता में कहीं न कहीं संदेह भरा होता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित संपत सचहि सुजान। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जल एक समान होता है, लेकिन वह केले में पड़ता है तो कपूर बन जाता है, सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जैसी संगति मिलती है वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्थात आप जैसी संगत करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का जल तो एक ही होता है, लेकिन केले में, सीपी में और सर्प के मुख में उसके अलग अलग रूप बन जाते हैं। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं, सरोवर तालाब स्वयं अपने जल को नहीं पीते हैं। इसी प्रकार से जो सुजान अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे दूसरे के हित के लिए, पर काज हित, दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के हित के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डार। रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। यो रहीम सुख होत हैं बढ़त देखन जुगोत। जो बड़री अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत। रही मन ओछे नरन ते तजो बैरे हर प्रीति। काटे चाटे स्वान के दुहु बात विपरीत। रही माँ दुहु बात विपरीत। अर्थ देखते हैं, रही मन देखी बड़े न को। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लघु न दीजिए, हमें छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो काम बड़े करते हैं वे काम छोटे नहीं कर सकते हैं, जो काम छोटे करते हैं वे काम बड़े नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से जहाँ जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकती है। इसीलिए आगे देखिए, यो रहीम सुख होत हैं बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने गोत्र को, अपने वंश को बढ़ता हुआ देख करके सुख प्राप्त होता है। अपने बढ़ते हुए गोत्र को देख करके सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार से बड़री अखियाँ, जिस प्रकार से अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देख करके इन्हीं आँखों को सुख प्राप्त होता है। रही मन ओछे नरन ते तजो बैरे और प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे मनुष्यों से, ओछे मतलब नीच, नीच मनुष्यों से, नर माने मनुष्य, नीच मनुष्यों से तजो बैर, न बैर करना चाहिए, और प्रीत, और न ही प्रेम करना चाहिए। नीच मनुष्यों से प्रेम और शत्रुता दोनों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से
कुत्ते के काटने से अथवा चाटने से दोनों ही प्रकार से हानि होता है। कुत्ते के चाटने से हम गंदे हो जाते हैं, काटने से उसका जो रेबीज है मेरे शरीर में, हमारे शरीर में फैल जाता है। दोनों प्रकार से हमें हानि प्राप्त होता है। उसी प्रकार से नीच मनुष्यों से हमें न तो मित्रता करनी चाहिए न तो शत्रुता करनी चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। इतना ही इससे पूरे दोहे में रहीमदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। पूरे दोहे में माधुर्य गुण है और छंद दोहा है। और यह जो है नीति के दोहे हैं, इसमें नीति परक बातें अधिक लिखी गई हैं। तो बस इतना ही, और चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना समय तक हमारी वीडियो को देख कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राधे।